बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, दहशतगर्दी हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, दहशतगर्दी हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, अमन शांति जिंदाबाद, 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 अमन शांति जिंदाबाद, जिंदाबाद, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, आतंकियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, आतंकी खात्म हो, हिंदुओं को न्याय दो, न्याय दो, मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 दहशतगर्दी मुर्दाबाद। लहू का रंग भी शामिल हर आबशार में है, लहू का रंग भी शामिल हर आबशार में है, गुलों की मौत यहाँ मौसम बहार में है। अभी कश्मीर के जो है पहलगाम में जो हादसा हुआ है, मैं उसकी पुरज़ोर मजम्मत करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ तमाम हम प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और हमारे एजेंसी के जो अजीत डोभाल जी से कि हिंदुस्तान का 22 करोड़ मुसलमान आपके साथ शाना बशाना खड़ा है। आप पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करें और आपने ही वादा किया था कि भाई कश्मीर से दहशतगर्दी ख़त्म हो गई है, आतंकवाद ख़त्म हो गई है। आखिर ये किसकी कमी की बुनियाद पर हमारे 30 से ज़्यादा लोग वहाँ पर शहीद हो गए, मर गए और आतंकवाद ने उनको निशाना बनाया। दूसरी बात यह है कि इस वक्त मुल्क में हिंदू मुसलमान का रंग दिया जा रहा है। मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूँ, आज दिन में भी मैंने कहा है और हर चैनल पे कह रहा हूँ कि जो मरने वाले वहाँ पे जो लोग हैं, जो शहीद होने वाले लोग हैं, वो हिंदू नहीं हैं बल्कि हिंदुस्तानी हैं, और जो मारने वाला है वो कोई दूसरे धर्म का नहीं है बल्कि आतंकवाद और दहशतगर्द है। दहशतगर्दी का कोई मज़हब नहीं होता। और हमारे 1 अरब से ज़्यादा लोगों में हमारे जो 30 भाई बहन को मारा गया है, शहीद हुआ है, असल में ये हम सब को एक तकलीफ़ और गम दी गई है। हम इसकी पुरज़ोर मजम्मत करते हैं, उस परिवार के साथ में हैं, हिंदुस्तान भाई बहनों के साथ में हैं, उनके साथ हम इजहार यकजहती करते हैं और इस दहशतगर्दाना कायराना हमले की पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। लेकिन मौलाना साहब, जिस तरीके से हमला किया गया था जो आतंकवादियों द्वारा, तो 27 लोगों की हत्या कर दी गई, उसमें एक सवाल ये उठता है कि उन्होंने पहले मजहब पूछा है कि आपका नाम क्या है, उसके बाद उनको मारा। हमारी सरकार क्या कर रही है? मैं वही कह रहा हूँ ना, हमारी सरकार शुरू से मजहब देखकर काम कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी शुरू से ये बात कहते आ रहे हैं कि कपड़े देख के पहचानो। इससे पहले एक हादसा हुआ था, आप सबको याद होगा कि ट्रेन के अंदर एक आदमी पूछता है, नाम पूछता है और एक विशेष समुदाय का वो आदमी मिलता है तो उसको गोली मार देता है। हमने उस वक्त भी कहा था कि मरने वाला हिंदुस्तानी था और मारने वाला जो आतंकवाद है, और आज भी मैं कह रहा हूं कि जो मरने वाले लोग हैं वो हिंदुस्तानी है और मारने वाले दहशतगर्द हैं। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होगा। अगर उस दिन कार्रवाई हो जाती तो ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता। ये फेलियर है हमारे प्रधानमंत्री का, ये फेलियर है हमारे गृह मंत्री का, ये फेलियर है अजीत डोभाल जी का, ये फेलियर है राजनाथ सिंह का। मैं इस बात को खुले तौर पर कहता हूँ कि एजेंसियाँ कहाँ थी, आखिर ऐसा हमला क्यों हुआ? जब पुलवामा में मामला हुआ था उसी वक्त से ये बात चल रही थी कि अब दोबारा कश्मीर में ऐसा मामला नहीं होगा। फिर कश्मीर में ये मामला कैसे हो गया? तो मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूं, हिंदू मुसलमान का इसको रंग ना दें, बल्कि ये आतंकवाद थे। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होगा। मजहब इस्लाम तो वो मजहब है जिसने एक बेकसूर का एक कत्ल को भी पूरे इंसानियत के कत्ल के ऊपर मुतरादिफ करार दिया है। जो एक मक्खी को भी बेगर वजह मारने से मना किया है, एक आदमी को मारने की इजाज़त कैसे दे देगा? अब क्या कहेंगे देश के लोगों से, जिस तरीके से भाईचारा बना रहता है, हर त्यौहार मिलकर मनाते हैं हिंदू मुस्लिम, और जिस तरीके से अभी इस माहौल को ख़राब करने का काम किया गया, नाम बूझकर मारने का काम किया गया, हो सकता है कि शायद देश का जो माहौल है उसको बिगाड़ने के लिए ये साजिश। ये शायद नहीं, वह साजिश है ही। यह साजिश है ही। देश के जो भाईचारा है, हिंदू मुसलमान जो एक हैं, उसको बिगाड़ने की कोशिश है। अभी आप देखे होंगे हमारे विधायक जी एक झा फैमिली से हैं, एक ब्राह्मण फैमिली से हैं। हमारे बनवारी लाल उपाध्याय जी, हमारे बुजुर्ग, हमारे सियासी बहुत पुराने लोग हैं, अभी हमारे साथ खड़े हैं। यहाँ पे चंद्रशेखर जी हैं, लालू यादव जी हैं, हम तमाम लोग हैं। यहाँ पे हिंदू मुसलमान नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हिंदुस्तानी है। और ये किराड़ी विधानसभा की सरजमीन है। यहाँ फिरका परस्ती न कल कामयाब हुई थी, न आज कामयाब हुई है, और उम्मीद है न कल कामयाब होगी। हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे लोग मजबूती के साथ दहशतगर्दी का, आतंकवादी का हम पुरजोर मुखालफत करते हैं, उनके खिलाफ खड़े हैं और खिलाफ खड़े रहेंगे। शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि है मेरी तरफ से, पूरी जनता की तरफ से, किराड़ी विधानसभा की तरफ से। साथ ही विधायक जी अनिल झा जी हमारे साथ थे हमारे, और उन्होंने आज जो है हमने जो कैंडल मार्च निकाला है इसी उपलक्ष्य में। साथ ही मैं कहना चाहता हूँ कि आज देश में हमारे जो नौजवान जो घूमने गए थे, कश्मीर एक स्वर्ग है देश का, वहाँ हर आदमी की इच्छा करती है देश को घूमने जाने की, और वहाँ ऐसी घटना होती है तो इससे पूरा देश स्तंभ है।
और हर आदमी के अंदर एक गुस्सा भरा हुआ है कि देश की ऐसी घटना हुई तो ये कैसे हुई। ये सरकार की फेलियर है, इंटेलिजेंट का फेलियर है। जो लोग ये कह रहे थे कि भाई अब देश में कोई आतंकवाद नहीं रहा, ये आतंकवाद कहाँ से आ गया। ये आतंकवादी आए और किसी को पता नहीं लगा। जहाँ 2000 आदमी घूम रहे थे वहाँ एक सुरक्षा गार्ड नहीं था, एक पुलिस का सिपाही नहीं दिखाई दिया और वहाँ के लोगों को मार दिया गया। आज दूसरी बात एक और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल जो कुछ लोग जो है देश में हिंदू मुस्लिम के फैलाने के चक्कर में धर्मवाद का जो फैला रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन कर रहा हूँ कि वो सोशल मीडिया पे ऐसी बातों को ना डालें। इससे देश में का माहौल ख़राब होता है, भाईचारा ख़राब होता है। उनसे भी मेरा एक निवेदन है कि उस तरह की बातें ना डालें और देश के सब लोग एक साथ हैं। पूरा देश इकट्ठा होकर इसकी जो मरम्मत करता है, इसके खिलाफ है सब। आतंकवाद मुर्दाबाद। सरकार से ये कहेंगे कि ये जो आतंकवाद का पुलवामा में जो हुआ है मामला, ये बहुत गलत है, बहुत निंदनीय है। इसका हमें बहुत अफसोस है, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस तरह का जो मामला हो रहा है उस पर हमें भारत सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए जी, क्योंकि हमारे भारत के 27 नौजवान शहीद हुए हैं और ये इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूं भारत सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपके शासन प्रशासन आपके पास है, सारी फोर्स है, सेना है आपके पास, ऐसे वक्त में कहाँ रहती है, कहाँ रहते हैं आप लोग? उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ज़रूरत है कि ऐसे वक्त में, क्योंकि जब देश का नौजवान ये शहीद हुआ है, ये दुख की बात है, दुख के साथ कहना पड़ा। आपने कैंडल मार्च निकालकर लोगों को संदेश दिया कि भाईचारा अभी भी कायम है और जो लोग साजिश रच रहे हैं, जो लोग इस तरीके का गलत अफवाह उड़ा रहे हैं कि शायद हिंदू मुस्लिम एक नहीं है, और आप क्या कहना चाहेंगे इस कैंडल मार्च पर जिस तरीके से निकाला आपने? देखिए, बहुत सारे लोग, हर कम्युनिटी में कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं। उस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देश के लोग देश से प्यार करते हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हो। किसी ने क्या खूब कहा कि दिलकश है, प्यारा है ये मेरा वतन, जान से प्यारा है ये मेरा वतन। हिंदू है शान इसकी, मुस्लिम है जान इसकी, सिख है आन इसकी, ईसाई है पहचान इसकी, दिलकश है, प्यारा है ये मेरा वतन। हम सबको जान से प्यारा है ये वतन जो है, और अगर हमें अपने खून का कतरा भी देश के लिए देना पड़ेगा तो हम सब, हमारे देश का एक एक नौजवान तैयार है, क्योंकि हमारा देश है, हमारा वतन है। हमारे बुजुर्गों ने अपनी कुर्बानियां देकर इस देश को, ये सोची समझी साजिश है, ये हमारे हिंदुस्तान का ये फैलाना चाह रहे हैं। जो पुलवामा में हुआ था इससे पहले, उसी को ये दोहराया गया है, ये दूसरा पुलवामा है। मैं ये चाहता हूँ जिसने भी ये काम करा है उसको जो है ना कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और हमारे हिंदुस्तान को जो माहौल ख़राब करने की साजिश जिसने भी रची है, या जिसने रचवाई है, चोर को नहीं, चोर की माँ को भी सज़ा मिलनी चाहिए। जिसने ये साजिश करवाई है उसको भी सज़ा मिलना चाहिए। इसकी जांच होनी चाहिए, ये किसने करवाया है और किसके कहने से ये हुआ है।